हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान बियर एक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई, कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड द भारत का संविधान बियर एक्ट। द आंसर इज कि हम देखेंगे तो विभिन्न प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं में इससे डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप बात करें सिविल सर्विस एग्जाम की, जुडिशियल सर्विस की, या फिर किसी स्टेट पीसीएस, या फिर ऐसे एग्जाम्स की जहां पर आपको डील करना पड़ता है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से। So the next question is it possible to read the whole Bear Act? क्योंकि यह एक लेंदी एक्ट होता है जो पढ़ना होता है। क्या हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वी विल मेमोराइज दिस Bear Act? हम कैसे इसको याद करेंगे? द आंसर इज बाय लेयर अप्रोच। व्हाट इज लेयर बाय लेयर अप्रोच? आपको ये अभी आगे देखने को मिलेगा कि हम लेयर बाय लेयर अप्रोच किसे कहते हैं। जैसे कि हमारे इस चैनल का मकसद है एक माइंड फ्लो प्रेप। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे डीपली फोकस स्टडी एंड एफर्टलेस प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे हम इसको एक लेयर बाय लेयर अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पढ़ना ये मेमोराइज करना इजी हो जाए। एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि बेयर एक्ट को पढ़ने का आपका एक हिडन बेनिफिट भी होता है। व्हाट इज हिडन बेनिफिट ऑफ रीडिंग बेयर एक्ट? तो हिडन बेनिफिट ये है कि आपका इसके से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जब आप इस पेयर एक्ट में आपके पास टोटल 395 आर्टिकल्स होते हैं। अगर आपने वो 395 आर्टिकल्स रिमेंबर कर लिए, मेमोराइज कर लिए, तो आपको हिडन बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी चीज आपके प्रिपरेशन से, आपको एग्जाम में जो भी आपको फैक्ट्स लर्न करने होते हैं, वो फैक्ट्स को लर्न करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बेयर एक्ट को मेमोराइज किया है। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बेयर एक्ट को। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे यहाँ पे कि हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं अपने भारत का संविधान को। अगर हम इसके फर्स्ट लेयर को देखें तो सबसे पहले हमारे संविधान में आती है अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। टोटल शेड्यूल्स होती हैं 12। शेड्यूल्स के अगर अंदर जाएंगे तो हमें मिलते हैं भाग या पार्ट। हमारा संविधान टोटल 12 सॉरी टोटल जो है हमारा संविधान कितने पार्ट में डिवाइड है, 22 पार्ट में हमारा संविधान डिवाइड होता है। अगर हम पार्ट को और ब्रेक डाउन करें तो हमें मिलते हैं आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद है टोटल? टोटल हमारे पास अनुच्छेद होते हैं 395। उसके बाद हमें एक एक अनुच्छेद को जब पढ़ लेंगे तो उसके अंदर भी डिटेलिंग होती है कि हर एक संविधान के अंदर क्या क्या डिटेलिंग होती है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस अप्रोच के साथ जो है डील करेंगे अपनी भारत के संविधान को। इसे ही हम कह रहे हैं लेयर बाय लेयर अप्रोच को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले लेक्चर में भाग को डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं और हर एक भाग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद को कि और उसको इंटरकनेक्ट करेंगे भाग के साथ, यानी कि वो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद कितने से कितने अनुच्छेद तक कौन से पार्ट के अंदर आता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि कौन कौन से शेड्यूल जो है हमारे संविधान में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेयर बाय लेयर अप्रोच के साथ अगर संविधान को पढ़ेंगे तो हमें इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सच में एफर्टलेस प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। वह काम यह है कि आपको पेन एंड पेंसिल लेके बैठना होगा। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको वो लिखते जाना है और जितनी बार हो सके आपको लिखना होगा। ओके, तो तभी आपको ये अच्छे से रिमेम्बर हो पाएगा, मेमोराइज हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा मकसद इस लेक्चर में होगा कि हम यहाँ पे भाग को देखेंगे। ठीक है, और भाग के साथ हम ये देखेंगे कि कौन से भाग में क्या चीजें लिखी हुई है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बात करी टोटल जो भाग हमारे संविधान में होते हैं वो टोटल 22 भाग होते हैं। ठीक है, टोटल 22 भागों से जो है हमारा संविधान बना हुआ है। सबसे पहले भाग में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है भाग एक में क्या, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। तो हम अपने क्या करेंगे, हम अपने संविधान को जब याद करेंगे किसी भी चीज को तो उसको लॉजिकली हम इसको याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी चीज के बारे में जब बताते हैं, हम संविधान के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं हम, संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। दैट मीन्स कि हमारा जो भारत है वो क्या एक संघ है, राइट। उस भारत पूरा ये भारत कंट्री है, राइट। उस भारत में क्या है, बहुत सारे स्टेट है, राइट।
हम ये सबसे पहले भाग में ये बताने जा रहे हैं कि हमारे संविधान में कौन-कौन से स्टेट आएँगे और संघ के बारे में सबसे पहले मैंने बता दिया। तो ये एक साथ हम कह सकते हैं इंट्रो हम बात बोल रहे हैं, ठीक है? कि हमारा जो क्षेत्र है बेसिकली हमारे भारत का जो क्षेत्र है, वो कितना है? तो सबसे पहले भाग में हम क्या बताते हैं? संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में हम बताते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर कौन-कौन लोग रहते हैं। कौन-कौन लोग जो रहेंगे उसको हम नागरिक कहेंगे, राइट? तो कौन-कौन इस देश के नागरिक होंगे। तो भाग 2 में हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में, ओके? तो हम इसको लॉजिकली पढ़ेंगे कि पहले भाग में क्या बताया हमने कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत जो होगा, जो भारत देश होगा, उस भारत देश की बाउंड्री कहाँ-कहाँ तक है। और उस बाहर की बाउंड्री के अंदर जो राज्य होते हैं, वो कौन-कौन से राज्य हैं, उनके नाम वगैरह हम इस भाग में देख सकते हैं। सेकंड भाग में हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक होंगे, किन्हें हम नागरिक कहेंगे और किन्हें नहीं कहेंगे, एक्सेट्रा, ठीक है? भाग 3 में जब हम आएँगे तो हम बात करते हैं मूल अधिकार की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। मतलब जो इस देश के अंदर रहने वाले नागरिक होंगे, उनको कौन-कौन से अधिकार मिलेंगे, अब हमने वो बात करी। भाग 4 में हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, यानी डीपीएसपी की। डीपीएसपी क्या होता है कि इस देश के नागरिकों को जब हमारा संविधान बना था, तो ऐसा नहीं था कि हम सारे अधिकार उसी समय अपने नागरिकों को दे सके, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं अपने देश की हिस्ट्री को कि उस समय हम इस कैपेबल नहीं थे कि एकदम से जो है सभी अधिकार जो है नागरिकों को दिए जाए। तो कुछ ऐसे अधिकार जो उस समय तुरंत नहीं दिए जा सकते थे, उसको डाला जाता है नीति निर्देशक तत्वों के साथ। इसका मतलब होता है कि राज्य जो है उन्हें आगे जो है उनको लागू करने की कोशिश करेगा, उन अधिकारों को वो अपने नागरिकों को देने की कोशिश करेगा। तो हमने बात करी नीति निर्देशक तत्वों की। भाग 4 का जो का वाला पार्ट होता है, उसमें आता है मूल कर्तव्य, जो कि हम जानते हैं बाद में जोड़ा गया था कि जो नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, उन नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति, तो वो हमने मूल कर्तव्य में डाल दिए। ठीक है? तो यहाँ तक आपको याद हो चुके हैं भाग 4 क्या हो गया? सबसे पहले हमने बात करी कि भारत जो देश है, उस भारत देश का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्र कौन-कौन सा है? उसमें जो राज्य होंगे, उनका क्षेत्र क्या-क्या है? सेकंड हमने बात करी कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे, कौन यहाँ के नागरिक कहलाए जाएँगे, कौन नहीं कहलाए जाएँगे। थर्ड में हमने बात करी उन नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और फोर्थ बात करी कि नीति निर्देशक तत्व यानी ऐसे अधिकार जिनको अभी नहीं मिले लेकिन फ्यूचर में उनको मिलेंगे, उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य पे होगा। और 4 का बोला गया कि मूल कर्तव्य, कि यहाँ के जो नागरिक होंगे उनके भी कुछ देश के प्रति जो है कर्तव्य होंगे। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं भाग 5 में, जिसमें हम बात करें संघ यानी केंद्र के बारे में। ठीक है? मतलब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि भारत देश है, उस भारत देश में जो है एक केंद्र होता है, राइट? दिल्ली में जो होती है केंद्र सरकार, तो यहाँ पे जो केंद्र होता है, जो कि पूरे जो हमारे इंडिया है, उसका क्या करता है? उसको प्रशासित करने का उसको क्या-क्या नियम कानून होंगे वो बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं संघ, तो भाग 5 में क्या हो गया? संघ हो गया। भाग 6 में क्या होगा? संघ के बाद कौन आता है? राज्य, तो हम बात करेंगे 6 में राज्य के बारे में उसके बाद और 7 में हम बात करते हैं निरस्थित। ये जो आर्टिकल है, ये जो भाग है सॉरी, इसको रिपेल कर दिया गया यानी अब ये नहीं है, ठीक है? जब संविधान हमारा स्टार्ट हुआ था, उस समय भाग जो 7 है वो एक्ज़िस्ट करता था लेकिन आज एक्ज़िस्ट नहीं करता है। उसके बाद भाग 8 आता है संघ के राज्य क्षेत्र, ठीक है? देखो 5 के बाद हम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हमने बात करी सेंटर की, उसके बाद हमने बात करी स्टेट की और अब हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, यानी कि यूटीज़ की, राइट? तो ये सीक्वेंस में भी याद रखना है कि सेंटर होगा भाग 5 में, देन 6 में हो जाएगा राज्य और 7 जो है वो अब नहीं है, 8 में हो जाएगा हमारे पास क्या? यूटीज़, ठीक है? तो इस तरह से हमने अभी भाग 1 से 8 तक पढ़ लिए। आगे हम बात करते हैं भाग 9 की, ठीक है? तो हमने अब बात करी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीक्वेंस वाइज़ लेयर बाय लेयर अप्रोच से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिस अप्रोच से हम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने ये बात करी कि हमारे सेंटर में क्या होगा, फिर हमने बात करी स्टेट की, स्टेट के बाद हमने यूनियन टेरिटरीज़ की बात करी, अब क्या करेंगे हम, अब हम और नीचे जाएँगे और लेयर के अंदर जाएँगे डीपली, तो हम बात करते हैं पंचायत की। तो भाग 9 इज़ टॉक अबाउट राज्य के अंदर जो पंचायत होती है, जो राज्य के अंदर गाँव होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, पंचायत होती है, राइट? तो भाग 9 बात करते हैं पंचायत की, शहर में क्या होगी? नगर पालिकाएँ होगी। तो भाग 9 का जो का होता है दैट्स टॉक अबाउट नगर पालिकाएँ और खा जो होता है वो होता है सहकारी समितियों के बारे में। ठीक है? तो ये बात होगी एक बहुत नीचे वाले लेवल की जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसकी। उसके बाद हम भाग 10 में आते हैं तो हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की क्षेत्र के बारे में। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ पे जो एससी एंड एसटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमने भाग 5 से भाग 10 तक जो है क्षेत्र के बारे में बात कर ली है। ठीक है? तो क्या करें हमने भाग से 5 से 10 तक बारे में, तो 5 क्या था आप इसको हमेशा लिखते जाइए तभी आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है? भाग 5 में हमने बात करी थी सेंटर के बारे में,
भाग 6 में हमने बात करी स्टेट के बारे में। भाग 7 जो है वो अब नहीं है। भाग 8 क्या आ जाएगा, यूटीज के बारे में। देन भाग 9 जो है वो आ जाएगा हमारे पास किसके बारे में, पंचायत के बारे में, नगर पालिका एवं सहकारी समितियों के बारे में। और भाग जो 10 हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा किसके बारे में, एससी एंड एसटी के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया है कि भाग 5 से लेकर 10 तक जो है हमारे पास क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। और 1 से 4 तक हम तो पढ़ ही चुके हैं क्या होता है 1 से 4 तक। ओके, डन। तो आप इतने से इतने तक जो है जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके लिख डालिए कि 1 से 10 तक हमने क्या क्या भाग पढ़े हैं, उस भाग में क्या क्या है। ठीक है, जैसे हम एक लॉजिक वे में जा रहे हैं, अपने दिमाग में बिल्कुल भी हम स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप पढ़ते जाएंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लॉजिक से बना हुआ है, लॉजिक के साथ उसमें सिक्वेंस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो आगे हम अगर देखेंगे तो हमारे पास आता है भाग 11। ठीक है, तो भाग 11 में आपका क्या दिखेगा, जस्ट वेट। तो भाग 11 में अगर जाएंगे हम, यहाँ से भाग 10 तक हम पढ़ चुके हैं। अब भाग 11 में जाएंगे तो हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम संबंध के बारे में बात करेंगे। अब हम क्या बोलेंगे, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध, यानी स्टेट एंड सेंटर के बीच में जो रिलेशन होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, वो हम बात करेंगे। ठीक है, भाग 12 में हम जाएंगे तो हम बात करेंगे वित्त संबंध, संपत्ति, संविदायवाद, यानी हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने वित्त के बारे में। ठीक है, पहले संबंध बताएंगे, फिर हम यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, वित्त संबंध कैसे होंगे, वित्त से रिलेटेड जो वित्त आयोग होता है बेसिकली, जो हमारे आकस्मिक निधि होती है, संचित निधि होती है, फाइनेंस रिलेटेड जो भी हमारे पास होता है वो सब इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, भाग 13 टॉक अबाउट व्यापार वाणिज्य। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे कि व्यापार कैसे होगा देश में, वाणिज्य कैसे होगा, वो सब बात करेंगे। भाग 14 क्या बात करते हैं, सेवाओं की। सेवाएं, कौन सेवाएं, स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में क्या सेवाएं होगी, उस सेवा मतलब होती है कोई भी नौकरी वगैरह जो होती है वो कैसे कैसे होगी। ठीक है, जहाँ पे हम जो हमारे यूपीएससी जो सेवाएं कंडक्ट करवाते हैं वो सब सेवाएं भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है वो इसके अंदर आती है। भाग 14 का जो का होता है दैट टॉक अबाउट अधिकरण, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल जो होती है वो होती है। ठीक है, उसके बाद आता है भाग 15। 15 मतलब होता है निर्वाचन। ठीक है, तो क्या निर्वाचन इलेक्शन जो होते हैं वो भाग 15 में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोला, भाग 11 मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट और सेंट्रल रिलेशन के बारे में। भाग 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति के बारे में। ठीक है, वित्त संपत्ति क्या होगा। और भाग जो 13 होता है उसमें व्यापार कैसा होगा दोनों के बीच में, स्टेट टू स्टेट व्यापार, सेंट्रल टू स्टेट व्यापार, स्टेट टू स्टेट व्यापार कैसा होगा, वो सब हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 14 क्या बोलेंगे, सेवाओं के बारे में। और फिर भाग 15 में हो जाएगा निर्वाचन के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ 11 से लेकर के 15 तक आई होप याद हो चुका होगा किस किस तरह से हम जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे एक बार कि 11 से 15 तक हमने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं, हम बहुत क्लोज है अपने 22 आर्टिकल के। तो भाग 16 जब हम बात करते हैं 16 की, 16 में क्या बात करते हैं, देखो भाग 16 को आपको कुछ इस तरह से याद साथ में लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स कि भाग 16 टॉक अबाउट कुछ वर्ग जो होते हैं उनके संबंध में हम विशेष उपबंध करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखते हैं भाग 16 को। 16 के बाद आता है भाग 17। 17 यानी कि खतरा, खतरा यानी कि राजभाषा। तो भाग 17 टॉक्स अबाउट राजभाषा। ठीक है, जहाँ पे हिंदी भी होती है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 18। 18 जो होता है वो इमरजेंसी के बारे में होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं आपात भूबंध के बारे में। भाग 19 प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण मतलब यहाँ पे जो भी कुछ बचा हुआ है, जो भी कुछ है वो यहाँ इस आर्टिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, भाग जो 20 होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बात करते हैं संविधान का संशोधन। तो यहाँ देखो भाग 19 तक हमने क्या कर लिया, ये सब बातें कर ली है। अब 20 मतलब होता है कुछ संशोधन अगर करना है तो हम भाग 20 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो भाग 20 से क्या हो जाएगा, संविधान का संशोधन। तो लेट्स रिवाइज इट। भाग 16 में क्या बात करी हमने, भाग 16 मतलब 6 और 1 7, साथ साथ लेके जाना है किसको, कुछ वर्गों को। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करे हमने। भाग 17 मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, खतरा, खतरा किसमें, राजभाषा के लिए। ठीक है, फिर भाग 18 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी यानी आपात उपबंध होगा। भाग 19 मतलब प्रकीर्ण, यानी कुछ अगर बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और भाग 20 अगर कुछ भी छूट चुका है, तो कुछ भी अगर गलत है, कुछ भी हमें संशोधन करना है, तो यहाँ पे हम भाग 20 के अंदर जो है संविधान का संशोधन करते हैं। ठीक है, अब हमारे लास्ट दो भाग बच जाते हैं। तो भाग जो 21 होता है उसमें हम बात करते हैं कुछ अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध की। ये क्या होता है, अगर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के उसमें 347 आर्टिकल, तो आर्टिकल 347 जो होता है
सॉरी 347 357 जो आर्टिकल था वो किसके बारे में था, जम्मू कश्मीर के बारे में था, ठीक है। तो वो भी इसी इसी जो भाग के अंदर था आर्टिकल 357, ठीक है। जो वो क्या था, वो अस्थाई था, मतलब वो परमानेंट आर्टिकल नहीं था कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर को क्या था, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो एक परमानेंट नहीं था, वो कैसा था, अस्थाई था, संक्रमणकालीन था, कुछ विशेष उपबंध थे, तो वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे उपबंध के बारे में बात करते हैं जो अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष होते हैं। और लास्ट हमारा आता है भाग 22, वहां पे हम बात करते हैं कुछ संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हमको उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे जो है अपने 22 भाग याद कर लिए। आई होप आपको, आपने इसको लिख लिख के देखा होगा जब मैंने आपको बोला है, तभी जाके आपको ये एफर्टलेस प्रोडक्टिविटी के साथ रिमेंबर हो पाए। जो जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, जो जो भाग पढ़े हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने बात करी भाग 1 से 4 तक जो है आप एक साथ पढ़ेंगे इसको। कैसे पढ़ेंगे, भाग 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि नागरिकता कौन कौन होंगे यहाँ पे, फिर मूल अधिकार, नीति निष्ठत्व एवं उसके मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने भाग 5 से लेकर 10 तक एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले भाग 5 में संघ के बारे में, राज्य सार जो है वो निरसित है, और भाग जो हमारे पास होता है 8, लेट्स टॉक अबाउट यूटीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद भाग 9 में हम पढ़ेंगे पंचायत के बारे में, नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में। भाग 10 टॉक अबाउट अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में। फिर भाग जो 11 है उससे 15 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। 11 में हम संबंध बात करते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। फिर हम वित्त संपत्ति के बारे में बात करेंगे। व्यापार के बारे में भाग 14 हो जाएगा, सेवाएं कौन कौन सी होगी, अधिकरण 14 का हो जाएगा। और भाग 15 जो हो जाएगा उसमें बात करेंगे निर्वाचन के बारे में। भाग 16 जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ वर्गों के समय विशेष उपबंध। 17 यानी खतरा राजभाषा, आपातकाल आ जाएगा भाग 18 में। 19 में आ जाएगा प्रकरण। भाग 19 के बाद 20 जो होता है वो संशोधन के बारे में होता है। और 21 22 को एक साथ पढ़ेंगे तो हम आएंगे 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में। भाग 22 हो जाएगा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप इसको याद, लिख लिख के आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।